तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करेंगे बच्चों हम। 9th में हमारे पास एक इनइक्वेशन दी हुई है और इनइक्वेशन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है और कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन मतलब बोले तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नेचुरल नंबर निकालो, आप इंटीजर निकालो, कि रियल निकालो, जो है मतलब अगर कुछ नहीं दिया होता तो बच्चों जो सिंपल आंसर आया होता है, मतलब रियल नंबर ही हमको आंसर देना होता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम इसका एलसीएम। ठीक है, अगर हम एलसीएम ले तो आ जाएगा बच्चों 6 एलसीएम आ जाएगा और बन जाएगा फिर हमारे पास 6x आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 2x आ जाएगा और लेस देन 11 है। एक विशेष बात बच्चों ये रहती है कि जैसे जैसे हमारे पास ये 6 है, हम इसे दूसरी साइड ले जाना चाहते हैं, तो बस ये चेक कर लिया करो कि जिस नंबर को आप दूसरी साइड लेके जाना चाहते हो वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। श्योर, बिल्कुल पक्का, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप ये देखो 6, 3, 9, 9 और 2 11। तो 11x इक्वल टू आ गया 11 इंटू 6। 11 से 11 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ गई लेस देन, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, ये आ गई। ठीक है, लेस देन 6 आ गई। अब एक काम और भी तो कर सकते हैं हम इसको बच्चों, क्या कर सकते हैं बताओ। हम ये कर सकते हैं कि हम इसे बनाएं नंबर लाइन पे। चलो नंबर लाइन पे बना के देखते हैं। नंबर लाइन पे बनाते हैं तो एक हमने 6 मार्क कर दिया। ठीक है, 6 मार्क कर दिया है। राइट साइड पे आता है इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड में आता है माइनस का इन्फिनिटी। ठीक, और x की वैल्यू लेस है। लेस है तो कौन सी साइड में चलेगी भाई, लेस मतलब लेफ्ट साइड। तो हम लेफ्ट में चले 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 चलते चले गए। ठीक है, यहाँ तक चले गए और 6 को हम डार्क नहीं कर रहे। 6 हमारा कैसा रहेगा, 6 हमारा रहेगा बिल्कुल 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 खाली। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस के इंफिनिटी से 6 तक, और 6 इंक्लूड नहीं होगा, इंफिनिटी कभी इंक्लूड होता नहीं। तो ये जो आंसर है ये फर्स्ट कैटेगरी है, मतलब इनइक्वालिटी टाइप। सेकंड आंसर कौन सा हो गया, रियल नंबर लाइन वाला। और थर्ड आंसर हो गया आपका इंटरवल फॉर्म या सेट फॉर्म। इंटरवल फॉर्म हम बोलेंगे इसको। ठीक है, तो आपके पास अपने आंसर को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं बच्चों। एक हो गया आपका इनइक्वालिटी में, ठीक, एक हो गया नंबर लाइन में, और एक हो गया आपका इंटरवल में। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो क्या पोजीशन है। इज दिस क्लियर टू यू? किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना। सर रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज होता है। बेटा रेसिप्रोकल करने में बहुत कंडीशन है, कृष्णा रेसिप्रोकल ऐसे ही नहीं करेंगे। रेसिप्रोकल में देखना होता है एक साइड पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, क्या है, हर चीज चेक करनी पड़ती है। मैं आपको इसे समझाऊंगा बाद में कि रेसिप्रोकल क्यों नहीं कर सकते। एक बच्चे का आंसर नहीं आया अभी, कौन है, चलो भाई ये पोजीशन है तुम्हारी कि आपने जो है 21 बच्चों ने बोला है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बच्चे ने आंसर ही नहीं दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अभी सब बता रहे हैं जल्दी जल्दी से। अब एक काम करो सारे बच्चे, 10th क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आंसर आंसर मुझे पोस्ट करो जल्दी से। सर इन्फिनिटी का साइन प्रॉब्लम देता है बनाने में, बेटा थोड़ी ड्राइंग सही करो। ए, आप है ना कॉपी उल्टी करके 8 बना दिया करो, कॉपी घुमाओ, ठीक है, फिर 8 बना दो, 8 ऐसे बनाते हो ना, 8 8 बनाना आता है नहीं आता, 8 को फिर कॉपी टेढ़ी करके बना दिया करो तो हो जाएगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम अभी बताएंगे फिर हम आपको। हर्षित थोड़ा सा पेशेंस बेटा, अभी बताएंगे। वत्सल, सुरभि, रुद्र, सब आंसर जल्दी जल्दी पोस्ट करो भाई अपने पास। मोनू, मेहुल, मेहुल बेटा समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, एक तो मुझे मेहुल बताएगा। मेहुल समझ में आ रहे, महिमा आप बताओ बेटा। ये दो बच्चे बताए, इमरान। पोस्ट कैसे करना है, चैट बॉक्स में लिख दो आंसर बेटा, पोस्ट ऐसे करने हैं। बहुत बढ़िया। एंड दृष्टि, दृष्टि बेटा आप भी बताएं, अक्षत, अवनी, अभिषेक। ठीक है, ट्राई कर लो, हो जाएगा या नहीं बेटा ये बताओ। महिमा हो जाएगा, मोनू शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।
अच्छा एक बात बताओ बच्चों, पर्सनल क्वेश्चन, दिस ब्लैक स्क्रीन इज मोर इफेक्टिव और व्हाइट बेटर थी? अरे दो व्हाइट दो ब्लैक, ये क्या हो गया? फिर एक व्हाइट एक ब्लैक, ये क्या है? तुम में तो क्लैश हो रहा है। चलो देखते हैं अब तुम दोनों से। हाँ भैया आ गया आंसर। अब इसे नंबर लाइन पे बनाए, नंबर लाइन पे बनाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा। ओके, 6 आएगा, -6 आएगा। और x लेस है, लेस बोले तो लेफ्ट साइड। ठीक है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा? माइनस के इंफिनिटी तक। राइट में क्या है? इंफिनिटी। 6 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस का 6। और माइनस का 6 इंक्लूड बच्चों नहीं होगा, इंफिनिटी कभी इंक्लूड होता नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर आए, इंटरवल फॉर्म, नंबर लाइन फॉर्म और इनइक्वालिटी फॉर्म। बताओगे? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। ओके, यस यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, चलो सबको समझ में आ गया। पूछ ले एक बार, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको समझ में ना आया हो? क्रिस्टल क्लियर। भाई वाह, एक बच्चे ने आंसर नहीं करा, दो ने, दो बच्चे रिप्लाई नहीं करे, कौन है ये? नाम पता लगा इनका? 11 करो, करो स्टार्ट हो जाओ, 11 करो बच्चों सब, 11 करो जल्दी से। 11 कर दिए। ओके, माहिर आंसर निकाल लिया आपने, आप माहिर हो काफी। कृष्णा, ओके आंसर बहुत बढ़िया, कृष्णा का और माहिर दोनों का आंसर बढ़िया है। बाकी निकालो। अच्छा मैं अगर ये बोल देता हूँ इन्होंने बच्चों ने आंसर निकाल दिया, तो ये मत सोचा करो यार अब हम लोग क्या करें, इन्होंने तो निकाल दिया। आप अपने टाइम लो, हो सकता है इन्होंने पहले से करा हुआ। कृष्ण बेटा क्वेश्चन तो सही करा है, इंटरवल उल्टे बना दिया आपने। लेफ्ट में छोटा नंबर आता है, राइट में बड़ा आता है। हर्षित गुप्ता बढ़िया। नो, कोमल गलती हो गई है कोई? कृष्ण सही आंसर है बेटा। 120। तो बच्चों, ओके, हाँ जी मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग 11 क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, कोई नहीं कर पा रहा तो मुझे बताओ। इमरान गलती होगी बेटा, साइन गलत लगा दिया आपने। ठीक है, तो अब 12th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है बच्चों। 12th आपको अपने आप करना है, कर पाओगे या नहीं? महिमा बेटा आप रिप्लाई करो। एक तो भूमिका वेरी गुड, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे बताओ? हो जाएगा, हो जाएगा, दृष्टि शाबाश। महिमा, महिमा बेटा, महिमा भी है। माधव कह रहे होने वाला है, राजनंदन शाबाश। चलो 13 करो, 13। 13 का समय शुरू होता है अब। चलो स्टार्ट करो, ये तो और आसान लग रहा है, नहीं अपॉन नहीं है, एलसीएम का कोई इश्यू नहीं लग रहा है इसके अंदर, है ना? महिमा बेटा बताओ, आप अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ। रुद्र वेरी गुड।
हाँ जी, कोई परेशानी इसमें किसी को प्रॉब्लम आ रही है? परफेक्टली समझ में आ चुका है। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, परफेक्टली समझ में ही आना चाहिए। 14 करो जल्दी से, गो फॉर 14। बिल्कुल, 4 लेस देन एक्स, 4 लेस देन एक्स। ओके ठीक है, मोनू कह रहे हैं 4 लेस देन एक्स। 11, 11 अनंत 11 पे आ गए बेटा। 14 करो 14। सर ये नहीं आ रहा इसमें, 9x स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर कहाँ से आ गया बेटा? स्क्वायर तो है ही नहीं इसमें। बेटा स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं। 14 क्वेश्चन में स्क्वायर कहाँ से दिखे आपको? 37 है, माइनस का 3x है, माइनस का 5 है, फिर कितना आया? 9x है, माइनस का 8x है, फिर 24 है। तो x प्लस 3x। देखो देखो देखो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो आप। अच्छा, ओके भाई, एक दो बच्चों को इसमें देखो अजीब सा डाउट आया है, वो सुन लो। उन्होंने ये सोचा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ -8 की मल्टीप्लाई हो रही है बेटा इसमें। x की वैल्यू 28 है क्या बेटा? x की वैल्यू निकाल दी हमने। ये तो आ रही है x लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है। x लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है। महिमा बेटा आप बीच में लेफ्ट कर गए थे। आप ये बताओ सबसे पहले, क्या आपकी समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? नहीं आ रहा बेटा, सिर्फ आपका रिप्लाई नहीं आया है, तो मुझे बताओ। कोई बात नहीं, तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा उसे, ठीक है। लेकिन वैसे बताओ, बड़ी सिंपल सी चीज है। देखो आप, आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी, -8 की मल्टीप्लाई करी। आप इतनी इजीली कैसे करते हो? अरे मैंने जिंदगी में यही किया है, तो मैं ये इजीली करूंगा ना। राजधन कह रहे हैं आप इतनी इजीली के। इजीली बेटा इसमें कुछ है ही नहीं। मैं आपको तो इजीली वाली बात, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है ये। बिलीव मी, बहुत सिंपल। देखो माइनस की मल्टीप्लाई करी, माइनस की मल्टीप्लाई करी, माइनस का 8 मल्टीप्लाई करी, आ गए? क्या आ गया? बस एक्स को एक तरफ कर लिया और बिना एक्स वालों को एक तरफ कर लिया, आपका आंसर आ गया। ये तो सिंपल है बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं है। मेरा एक्स ग्रेटर देन 2 आ रहा है बेटा। आपने माइनस से माइनस कट किया होगा, पक्का चेक करो। अनंत चेक करो, आपने माइनस से माइनस कट किया होगा कहीं ना कहीं, वरना बेटा ये लगेगा, ये मार दिया जाएगा। ठीक है, देखो कहीं माइनस से माइनस कट किया है कि नहीं किया। डन करें? ओके नेक्स्ट देखते हैं। महिमा एक बार बेटा और कोशिश करो। देखो आप ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी सब बच्चे स्टार्ट करो। मैं एक दो बच्चों को बताता हूँ, 15 और 16 अटेम्प्ट करना शुरू कर दो जिसको आते हैं, एंड जिसको नहीं आते वो मेरे साथ जुड़ जाओ। ओके, जिसको नहीं आते वो मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। तो इस वक्त हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 से, ठीक है।
तो हमारे पास बेटा ये है, और राइट साइड में हमने लिया, राइट साइड में हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। ठीक बेटा, मेरे साथ कनेक्ट है ना, चैट बॉक्स में बिल्कुल एक्टिवेटेड। तो आ गया आपके पास 15। गलत लिखा है आनंद, बिल्कुल गलत। माइनस से माइनस कैसे काटा आपने? माइनस से माइनस कट ही नहीं कर सकते आप। ओके, तो वही गलती करी है बिल्कुल। तो -4x देखो, -4x को दूसरी तरफ लेके जाओ, -8 को इधर लाओ। हाँ भाई, जिन बच्चों को नहीं आता था समझ में, कौन कौन, एक तो मेरे साथ पहले मुझे बता दो ऑनेस्टली, फिर मैं उस हिसाब से समझाऊंगा। एक बच्चा हमारे पास महिमा है। महिमा बेटा चैट बॉक्स पे रिप्लाई करते रहना जो भी मैं बता रहा हूँ, और जो भी डाउट आए तुरंत। और कोई बच्चा है जिसको नहीं आता ये? कोई और बच्चा बेटा जिसे ना आता हो ये? मैं भी समझा दूंगा, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। चैतन्य आपको भी ले लेते हैं बेटा इसमें। और बताओ। ठीक है माधव, ठीक है, आप ध्यान से समझना जो बता रहे हैं। और कोई बच्चा है? चलो सुनो ध्यान से। बच्चों सबसे पहले क्या करा है हमने? हाँ मोनू बेटा देखो इधर, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा कि नहीं? होगा। अब 5 की मल्टीप्लाई करी इधर, तो कितना आ गया? 5x-2। और 3 की मल्टीप्लाई करी उधर, आ गया 7x-3। 5 के अंदर मल्टीप्लाई करी, कितना आया? 25x माइनस का 10 माइनस का 21x प्लस में आया 9। किसी को प्रॉब्लम आए बता देना तुरंत। अपॉन में 15 है, लेफ्ट साइड में x है और 4 है। तो बेटा 15 को उधर ले जा सकते हैं हम, 4 को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 15x, और 4 आया, तो क्या बचा? 25 माइनस 21 करा, तो 4x-1। 4 के अंदर मल्टीप्लाई करी, 16x माइनस का 4। सुरभि वेरी गुड, सुरभि वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। अब 15x को दूसरी तरफ ले गए, तो 16x माइनस का 15x, और -4 को दूसरी साइड ले गए तो आ गया 4। तो आप ये देखो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 4। बस ये बताओ। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, फिर आया हमारे पास थर्ड स्टेप, फिर आया फोर्थ स्टेप, देन वी हैव फिफ्थ स्टेप, और ये आ गया सिक्स स्टेप। अब ये जिसके समझ में नहीं आया वो अपना स्टेप नंबर मुझे बता दे, अदरवाइज यस करे। स्पेशली मुझे 3 बच्चे तो चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चैतन्य, ओके, चैतन्य ने बता दिया है। मोनू बताए, माधव बताए, महिमा बताए। जल्दी से बताओ आपकी क्या पोजीशन है अब। ओके, 2 बच्चों ने बता दिया। हाँ हाँ अक्षत, कोई इशू नहीं है, रिज्वाइन कर लो। माधव आ गया, ठीक है। महिमा बेटा आपका रिप्लाई नहीं आया अभी तक, बस बाकी सबका आ गया। ओके, पक्का ओके है ना? बिल्कुल झिझकने की जरूरत नहीं है। बाकी बच्चे दूसरा क्वेश्चन करो भाई। बाकी बच्चे 16 क्वेश्चन करो, और मैं कर रहा हूँ इतनी देर में, तो चेक कर लेना अगर किसी का गलत होता है या सही होता है। तो मैं 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ आपके सामने, एंड टिल देन आप लोग अपना अटेम्प्ट करो, ठीक है? 16 क्वेश्चन। ओके माहिर, कोमल, शाबाश। आंसर चेक कर लीजिएगा, देखो थोड़ा तो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। 2x-1 अपॉन में 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। और अब की बार हमारा एलसीएम कितना आएगा बच्चों? आपका एलसीएम हमारा आ जाएगा 20। तो 5 की मल्टीप्लाई करी, तो कितना आ जाएगा? 3x-2। 4 की मल्टीप्लाई करी तो 2 - x। ठीक
बिल्कुल इजी तरीके से आराम आराम से करते चलो मजे मजे में। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 माइनस का 8 प्लस का 4x अपॉन में आया 20। दूसरी साइड में 2x माइनस 1 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करी। पॉजिटिव नंबर हो ना, जब ये पॉजिटिव होते हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो 20 की करी तो 2x माइनस 1 आया। दूसरी साइड में 3 के साथ 15 और 4 मिलके कितने हो गए, 19 हो गया। माइनस का 18 हो गया। तो 3 के साथ 3 की मल्टीप्लाई हुई तो ये आएगा 57x एंड 54। 20 की मल्टीप्लाई करी तो 40x माइनस का 20। तो x को एक तरफ करा और नंबर्स को दूसरी तरफ करा तो हमारे पास आया 34 और 17x। 17 को दूसरी साइड ले जा सकते हैं क्योंकि 17 पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसमें हमने क्या क्या किया, दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप, फिर हमने किया था सेकंड स्टेप, फिर हमारे पास आया था थर्ड स्टेप, फिर हमने किया था फोर्थ स्टेप, फिर आया था फिफ्थ स्टेप, फिर हमने किया था सिक्स स्टेप, फिर आया सेवंथ एंड दिस वाज एट स्टेप। राजनंदन कैलकुलेशन चेक करो कहाँ गलती हुई है, ठीक है। और बाकी बच्चे पोल में बता दो इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। भाई अपनी अपनी करेक्शन जो भी है इजी बट लेंदी की कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, जब नंबर मिलते हैं तो लेंदी भी बुरा नहीं लगता। आप ये देखो, क्या मैं आप लोगों से कभी ये कहता हूँ जल्दी करो? आप बच्चों मुझे ये बताओ, क्या मैंने आज तक तुमसे ये कहा है क्वेश्चन जल्दी करो? कभी भी? तो कोई परेशानी नहीं है, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, आराम आराम से करो। मैं बार बार ये बोलूंगा, आराम आराम से करो, धीरे धीरे करो, ठीक है। रिलैक्स होकर करो, कोई जल्दी नहीं है बेटा में, सब हो जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और जैसे और ज्यादा मुश्किल लग रहा है ना तो और आराम आराम से करो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बेटा। ओके हर्षित, थैंक यू बेटा। चलो इसे डिलीट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहते ग्राफ बनाओ। ग्राफ पता है ग्राफ कुछ नहीं है, वो नंबर लाइन को ही बोलते हैं ग्राफ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ना ग्राफ बनाओ, शो द ग्राफ। ग्राफ का मतलब क्या है, नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाओ, बस नंबर लाइन पे बनाते थे तो वो वाला क्वेश्चन करके दिखाओ सारे बच्चे। अच्छा ये बताओ ग्राफ किस किस को नहीं आता, ग्राफ बनाना किस किस को नहीं आता? महिमा ग्राफ बनाना आता है बेटा? ओके, ग्राफ मतलब नंबर लाइन। चलो ठीक है, अभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं बच्चों, अभी बता देते हैं, ग्राफ भी बता देते हैं। तुम लोग स्टार्ट हो जाओगे और आंसर मैच कराओ सारे अपने। 17 करो, जिन जिन को आता है जल्दी जल्दी से स्टार्ट हो जाओ और आंसर मैच करो, ठीक है। मैं इतने क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो जी, शुरुआत करते हैं आसान क्वेश्चन से। ग्राफ सिखाना है क्योंकि अभी मेहुल बहुत बढ़िया बेटा। मेहुल तुम फॉर्म में आ गए मुझे लग रहा है। ग्राफ बनाना आता है बेटा? मेहुल नहीं आता? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अरे अरे अरे, पेन बढ़िया नहीं चला।
ठीक है, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब बात आती है बच्चों इसे ग्राफ पे बनाने की। तो ग्राफ पे क्या करेंगे हम, एक नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन बनाकर हमने नंबर लिया 3। दो बातें हैं, या तो x लेस देन 3 है या x ग्रेटर देन 3 होगा या x लेस देन और इक्वल टू 3 होगा या x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। अगर लेस देन होगा तो लेफ्ट साइड का नंबर लाइन हमारा आंसर होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा बताओ जल्दी जल्दी से। अगर लेस देन होगा तो लेफ्ट साइड हमारा आंसर होगा। इस केस के लिए बनाया मैंने ये। अब अगले केस में देखो क्या होगा। अगले केस का सुनो। अगर मान लो अगला आंसर आया होता, अगर अगला आंसर आया होता तो क्या करते हैं हम? 3 बनाते, राइट साइड में इंफिनिटी लिखो, लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी। ये हमेशा ही लिखा जाएगा। ठीक। अब x ग्रेटर देन 3 है। ग्रेटर देन का मतलब होता है राइट साइड में। तो अब हम क्या करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। ओके। तीसरी चीज सुनो, अगर इक्वल टू आ जाए तो क्या करेंगे, उसकी कहानी क्लियर करते हैं। 3 लिखेंगे, इंफिनिटी आएगा, माइनस का इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक। अभी इक्वल टू होता है ना, तो इसे डार्क कर लिया करो। पहले डार्क नहीं किया था, अब इसे डार्क कर लिया करो। और क्योंकि लेस साइड में x की वैल्यू लेस है, लेस मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड वाला हमारा आंसर आ जाएगा ये। और लास्ट वाला जो है, x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब ये 3 है, इक्वल टू भी है, तो डार्क कर लो। लो जी, हर्षित करके रखो, मैं बेटा ले लूंगा आपसे। हाँ भाई, अब ये बताओ, क्या ये बात कोई ऐसा बच्चा जिसकी समझ में नहीं आई है? कोई भी बच्चा अब ऐसा नहीं बचना चाहिए। देखो, मैंने अपने सारे बच्चों का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करी है। मुझे बता दो कि क्या ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है या नहीं। मतलब इनके अकॉर्डिंग आंसर बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? अब मुझे 3 बच्चे बता रहे थे, पहले दिक्कत आ रही थी, 4-5 थे वैसे तो। राजनंदन कह रहे क्लियर हो गया है, ओके। मोनू कह रहे क्लियर, अवनी कह रहे क्लियर, दृष्टि क्लियर, चैतन्य कह रहे क्लियर हो गया है, माहिर क्लियर, ओके। इक्वल वाला, इक्वल वाला बेटा, इक्वल वाले में दिक्कत है। महिमा, इक्वल वाले में दिक्कत है बेटा। इक्वल वाले में डार्क कर देंगे, डार्क। जैसे 3 पे इक्वल लग रहा है ना, तो 3 को डार्क कर दो, ये करेंगे। माधव भी कह रहे क्लियर हो गया, चलो ठीक है। चलो भाई, अगले का आंसर करो। सारे हो गए? जल्दी जल्दी करो, आंसर निकालो फटाफट। देखो, टेंशन लेने की जरूरत इसलिए नहीं है, तो पहले ही हमारा कोर्स बढ़िया चल रहा है। अब हम आपको चैप्टर 1 से कुछ करवाएंगे बाद में। एक बार जरा बेटा एनसीईआरटी में देख लो, जिनके ये हो गए हैं, बाकी क्वेश्चन भी देखो जरा जल्दी से।
देखो नेटवर्क का इशू हुआ है, लेकिन चिंता मत करो बेटा, हमारी क्लास चलती रहेगी। ठीक है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ पहले तो। देखो अगर आप लोग चैट, हाँ ठीक है, अगर देखो चैट में किसी को इशू हो रहा हो ना, तो वो एग्जिट करके दोबारा एंट्री ले लो। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, सबको आवाज आ रही है ना? देखो मैं अब दिखूंगा तो नहीं, क्योंकि चलो दिखाऊं तो ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा बहुत तो दिखिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब सुनो सारे बच्चे, ध्यान से सुनना बच्चों। मैं आपको एक नई तरह का क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे बच्चे इसे देखो। आप पहले देखो, सिचुएशन ये है बच्चों कि एग्जाम्पल 7 में हमारे पास क्या है कि 11th क्लास में फर्स्ट टर्म में बच्चे के नंबर आए हैं 62। सेकंड टर्म में बच्चे के नंबर आए हैं 48। और अभी उसका एक एनुअल एग्जाम होना बाकी है, मतलब थर्ड एग्जाम होना बाकी है, और उसके नंबर अभी नहीं पता कितने हैं। तो हमने मान लिया कि वो एक्स है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई उसको कितने नंबर कम से कम लाने चाहिए जिससे कि उसका एवरेज। अच्छा, आवाज बेटा ब्रेक हो रही है। एवरेज जो है वो एट लीस्ट 60 हो। एवरेज आपका कितना होना चाहिए? कम से कम 60 होना चाहिए, एटलीस्ट 60 होना चाहिए। ठीक है, अब एक सिचुएशन एज्यूम करना, सारे बच्चे आराम से बताना। मैं ये कह रहा हूं आपकी पॉकेट में एटलीस्ट 10 रुपए हैं। इस बात का मतलब क्या है? मतलब मैथमेटिकली अगर हम देखें तो कहेगा सर 10 रुपए, इसका मतलब आज हम ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, ये वाला मतलब नहीं पूछ रहा मैं। ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी पॉकेट में एटलीस्ट 10 रुपए हैं, हाँ यही देखो गड़बड़ होगी ना। तो एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम 10 है। 10 तो है ही है, कम से कम 10 या उससे ज्यादा। तो एटलीस्ट का पूरा मतलब होता है बच्चों, एटलीस्ट और मोर। इसका मतलब होता है एटलीस्ट और मोर। तो उन्होंने बोला है एवरेज जो है वो एटलीस्ट और मोर होना चाहिए। मोर मतलब ज्यादा, मोर मतलब ज्यादा। ठीक है, तो एवरेज कितना होना चाहिए? कम से कम 60 या उससे ज्यादा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे ये बताओ बच्चों, ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बताओ, ये मैंने ग्रेटर देन का साइन क्यों लगाया, इक्वल टू का क्यों लगाया? आपकी पॉकेट में एटलीस्ट 10 रुपए है, तो इसका मतलब 10 है या उससे ज्यादा है। तो एवरेज 60, एटलीस्ट 60 का मतलब कितना होना चाहिए? या तो एवरेज 60 आना चाहिए या उससे ज्यादा आना चाहिए। इज दिस क्लियर? इसका भाई आएगा थोड़ी देर बाद, तभी ये बोलेंगे एट मोस्ट। ठीक है, एट मोस्ट पर बाद में आएंगे। तो अब देखो एवरेज निकालने का क्या तरीका होता था बेटा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस
डिवाइडेड बाई क्या होता था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई क्या होता था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब 3 को उधर ले जाओ, इनको ऐड करो, तो आ गया 110 प्लस एक्स और आ गया 180। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 70 या उससे ज्यादा। तो कम से कम कितने नंबर लाने पड़ेंगे? भाई 70 तो लाने ही पड़ेंगे, वरना एवरेज 60 नहीं आ पाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ बच्चों, जल्दी से पोल कर लेते हैं। देखो आवाज का, अच्छा किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे ये बता देना कि कौन से स्टेप में दिक्कत है। मैं अभी मौका देता हूँ इस बात का कि कौन से स्टेप में दिक्कत है। आपको दिक्कत फर्स्ट स्टेप में है, या सेकंड स्टेप में, या थर्ड स्टेप में है, या फोर्थ स्टेप में है, या आंसर में है? ठीक है, ये और बता दो मुझे। इज देयर एनी फॉर्मूला? नहीं, फॉर्मूला नहीं है बेटा। देखो नेट का इशू तो सबके साथ है, इवन मैं तो मोबाइल के नेट से चला रहा हूँ इस वक्त क्लास। अब मेरी तो लाइट भी नहीं आ रही। देखो आपको मैं दिखाऊं, आप देखो इस वक्त मैं अंधेरे में पड़ा हूं। मैं दिख नहीं रहूंगा, लाइट जला के दिखाता हूँ। ये देखो मैं अंधेरे से पढ़ा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल। तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो। पढ़ाई में कोई समस्या नहीं बेटा। देखो मैंने मोबाइल गिरा दिया, पढ़ते रहो बेटा, पढ़ते रहो। देखो लेकिन कोई भी दिक्कत है मुझे जरूर बताओ उसको, कि भाई समझ में नहीं आ रहा तो क्या है, कैसे है। ठीक है, अब देखो अंधेरे में दिखता हूँ थोड़ा थोड़ा सा मैं, वट एवर। आवाज की दिक्कत आ जाती है माहिर, मैं मानता हूँ बेटा, आवाज की दिक्कत आ जाती है। बस क्या करें बेटा, मोबाइल के नेट में थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है कई बार। अच्छा भाई, एक बच्चे ने, सर दोबारा समझा दो, दोबारा समझा देते हैं। क्या है कि उन्होंने कहा है कि भाई फर्स्ट टर्म में 62 नंबर आए, सेकंड टर्म में 48 आए, थर्ड में कितने लाए? फर्स्ट टर्म में 62 आए, सेकंड में 48 आए, तो थर्ड में कितने नंबर लाए? तो हमने मान लिया एक्स ले आए, जिससे कि एवरेज कितना आना चाहिए? एटलीस्ट 60। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 60, एवरेज होना चाहिए कम से कम 60 या उससे ज्यादा। तो इसलिए ये ग्रेटर देन का साइन लगा। ठीक है, इसलिए लगा ये ग्रेटर देन का साइन, और इक्वल टू का भी। एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जामिनेशन। तो 62 48 एक्स को हमने डिवाइड कर दिया 3 से, और आ गया 60 या 60 से ज्यादा। 3 के उधर मल्टीप्लाई करी तो 180 आ गया, 110 को उधर ले गए 70 आ गया, और यहाँ पर आपका आंसर आ गया। अच्छा जिस बच्चे ने भी नो लिखा था, मुझे ये तो बता दो कौन से स्टेप में दिक्कत थी? वो नो वाले बच्चे को बता दो कि कौन से स्टेप में दिक्कत थी, मैं फिर और अच्छे से बता दूं। सर इसमें नंबर लाइन भी होती है? नहीं, नंबर लाइन की जरूरत नहीं है, उन्होंने सिर्फ मार्क्स पूछे हैं बेटा। कम से कम कितने नंबर लाने हैं तो आप बता दो, 70 नंबर तो लाने ही लाने पड़ेंगे। ऐसे सिंपल क्वेश्चन। भाई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? इमरान कह रहे हैं सेकंड स्टेप में दिक्कत है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? 62 48 और एक्स को प्लस करो, 3 से डिवाइड कर दो। तो इसलिए आया सेकंड स्टेप। आवाज सही नहीं आ रही है, हाँ। कोई स्टेटमेंट बेटा, स्टेटमेंट लिख तो दी ये रही, इतनी बढ़िया स्टेटमेंट लिखी है, ये लिख दी, ये लिख दी, स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट है, भरी पड़ी है। लास्ट में लिख दो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स। एक काम करें, सुनो, एक काम करते हैं बच्चों, कि आज की क्लास को